पीएम मोदी की तख्ता पलट चाहती है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। आपको बताऊंगी मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। लगातार बांग्लादेश में हुए अराजकता पर भारत में बैठे लोग जश्न मना रहे हैं। ऐसे नेताओं की जरूरत जनता को नहीं है। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है, पहले सुना देती हूं आपको। देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए कि जब जिस मुल्क में जवानों की इतनी बड़ी तादाद हो और इतने हसास होता है, जवान बड़ा हसास होता है, उसको जब आप पुश टू द वॉल करते हो, जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोजगारी है और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके खिलाफ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो कि आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर जम्मू कश्मीर में जहाँ जवानों के बहुत बड़े मसाइल हैं। रोज़ हमारे दरियाओं में से, घरों में से खुदकुशियों के खबरें मिलती हैं। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, पर इसका बेसिक अगर हम देखें जो वजह है वो ये है कि नौजवान इस वक्त फील करता है बेबस, लाचार, मजबूर, जो बांग्लादेश की हालत हुई। ऊपर से दबाव, ऊपर से जुल्म, ऊपर से सितम, यूएपीए, पीएसए बंद करो, बात मत करने दो। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबक है, हमें सबक सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे नौजवानों की मुश्किलात हैं उसका हम इजाला कर सके, और एक नौजवान हमारा सरमाया है, हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। जब हम उसी को पुश देम टू द वॉल, जब हम उन्हीं को दीवार के साथ लगा देते हैं, जब हम उन्हीं को बेबस और लाचार कर देते हैं, तो नतीजा आपने देख लिया बांग्लादेश का। और यहाँ भी खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो सबक सीखना चाहिए हमें कि जब जाती हो, जुल्म हो, तशद्दुद हो, तो फिर अगर कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी मजबूर होता है कि उसका जवाब दे, और किस तरह जवाब दे वो अपने बांग्लादेश में देख लिया। इसलिए मुझे लगता है हमें इससे सबक सीखना चाहिए। थैंक यू। तो आपने सुन लिया, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग भाई खुश हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार मान रहे हैं। कह रहे हैं पीएम मोदी ने भी लोगों के खिलाफ कानून लाया है और हमारे देश, हमारे मुल्क की भी हालत ऐसी हो जाएगी। और ये कम नहीं है, इनके ऊपर लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं, जनता जुबानी जंग तेज कर रही है। इसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती देश के विरोध में बोलने में एक बार भी नहीं हिचकती हैं। और यही वजह है कि सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं का बयान आज यहाँ पर आलोचना का शिकार हुआ है। उन्हीं बयान पर बीजेपी जमकर हमला बोल रही है। संबित पात्रा हो जाए, बीजेपी के अन्य नेता हो जाए, यहाँ लगातार जुबानी जंग तेज किए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का यही भविष्य है? क्या देश के लिए यही स्वप्न देखती कांग्रेस पार्टी? सुनिए जरा संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी ये कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद,
मुजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था, उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खीज बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है, वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर रहे। संबित पात्रा ने ट्वीट भी किया दर्शकों और कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद के बयान को समर्थन देने वाले लगता है राहुल गांधी का दिखाई देता है इससे कि देश के लिए क्या सोच है उनकी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के। दर्शकों, ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी विदेश जाकर कहते थे भारत में आग लगेगी, हमले होंगे, और जन्म हुआ भारत में, और देखिए भारत के नेता बने। हमारे परिवार ने, हमारी पीढ़ी ने इसके लिए बलिदान दिए हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या का बार बार जिक्र करके इस बार वोट लिए थे लोकसभा चुनाव में। और देखिए यहाँ पर राहुल गांधी के ऊपर अब बड़े आलोचनात्मक तरीके से बयान लग रहे हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने क्यों समर्थन दिया है। क्या वो दिखावा था एस जयशंकर के साथ पूछना कि पाकिस्तान का हाथ है क्या? आपको बता दें सलमान खुर्शीद के बयान ने बवाल मचाया हुआ है और सलमान खुर्शीद का समर्थन करते हुए छोटे मोटे कांग्रेस के नेता भी समर्थन में आए हैं। सबसे पहले सुनिए बजरंग दल के युवा क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों को बाहर फेंको मोदी सरकार। और जम्मू कश्मीर में जमकर हल्ला बोल हुआ है, प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे और हिंदुओं की हत्या पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। आज एक और हिंदू महिला की वीडियो आई है दर्शकों, देख करके मन व्यथित होता है, जहां वो कह रही है चिल्ला चिल्ला कर कि मुझे हेल्प चाहिए, पूरे घर में तहलका मचा हुआ है। बांग्लादेशी अंदर घुस करके और उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जो बताया तक नहीं जा सकता है। बांग्लादेश में हिंदू अंडर अटैक हैं। आपको बता दें ये जो दिखावे के लिए परसों पोस्ट किए गए हैं कि हिंदू मंदिरों का प्रोटेक्ट बांग्लादेशी कर रहे, वो सरासर झूठ था। वो यही नेता कराते हैं, कांग्रेस के नेता, ऐसा लग रहा है ज्यादा हाथ सब ट्वीट को वायरल कराते हुए। आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं और यही वजह है कि मोदी सरकार अभी चैन से सो नहीं पा रही है। मोदी सरकार को लगातार टेंशन है, आखिर क्या होगा बांग्लादेश के साथ। सबसे पहले सुनिए जम्मू कश्मीर में बजरंग दल के युवा बांग्लादेश के लिए, वहां पर हो रहे हिंदू अटैक के लिए क्या न्याय की गुहार लगा रहे हैं मोदी सरकार से। मांग करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जो है वो सुरक्षित करने का काम किया जाए। वहाँ के जनरल से बात करके हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। वहाँ पर जो बहन बेटियां हैं उनको उठा के ले जा रहे उपद्रवी, ये सारा जो है जमात का काम है और जमात जो है इस वहाँ पर जो है उपद्रव जो है वो कर रही है। ये सारी साजिश जो है तख्ता पलट की, ये ऐसा हो चुका है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें सबसे पहले हिंदुओं को बचाने का काम करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है हिंदुओं को बचाने का और उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम किया जाए। सुरक्षा जो प्रदान देखिए बांग्लादेश के अंदर जमात के और आईएसआई के माध्यम से और सीआईए के माध्यम से वहाँ पर तख्ता पलटकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की बहू बेटियों को जो है कुछ उपद्रवी उठा के ले गए हैं, उनके साथ अत्याचार हुए हैं, उनके प्रतिष्ठानों को, उनके घरों को आगजनी की गई है और मंदिरों के अंदर आगजनी की गई है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ के जनरल से बात करके
हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। अगर हिंदुओं के ऊपर हमले हुए और इसकी प्रतिक्रिया जो है पूरे भारत के अंदर जो है वो होगी, और जल्द से जल्द जहां पर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं इनको भी यहां से निकालने का काम जो है केंद्र सरकार जल्द से जल्द करे। अपने देश के लोगों में जमकर गुस्सा है, बवाल है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं की वजह से आग देश में लग सकती है। अगर बयानों में भी आग लगे तो सड़कों पर आग लगने की शुरुआत हो जाएगी। क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? इनसे भली तो ममता बनर्जी हैं। चलिए, कम से कम उस दिन कहा था कि भड़काऊ भाषण ना दे, चलिए कांग्रेस पार्टी से कुछ तो ठीक निकली। वो सलमान खुर्शीद तो सीधे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी को पता है कि सबसे ज्यादा बंगाल में ही आक्रमण होगा, यही वजह है कि लगातार बयान नहीं दे रही है, वरना उन्होंने तो बयानों का पिटारा खोल दिया होता। अब तक जो देश में हो रहा है, बांग्लादेश में एक पीएम को पद से निकाला गया, उनके ऊपर इस तरीके से जुल्म ढाए गए कि उन्हें भागना पड़ा देश छोड़कर। जो पीएम 15 साल से लगातार सत्ता में बागडोर संभाले बैठी थी, शेख हसीना जी, और देखिए यहां पर इतने इस्लामिक कंट्रीज को छोड़कर भारत आती संरक्षण के लिए, तो आप समझ जाइए भारत में सुरक्षा का एक स्तर है वो कितना हाई है। लगातार डिफेंस सिस्टम मजबूत है। और बता दें आपको, सलमान खुर्शीद ही नहीं, तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सेना के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ने कहा हमारी सेना बलपूर्वक कठोरतम कार्रवाई करेगी ऐसे दंगाइयों के खिलाफ अगर ये सड़कों पर उतर जाएं तो। एक और नेता हैं दर्शकों, उन्होंने भी बांग्लादेश की हालत भारत जैसी बताने की कोशिश की है। संबित पात्रा ने आईना दिखाने का काम बखूबी किया है। बता दें आपको, सलमान खुर्शीद ने, ऐसा लग रहा है बड़े नेता है भाई, और क्या पद उन्होंने नहीं संभाला इस देश में रहते। सलमान खुर्शीद जैसे नेता छोटे मोटे नेता नहीं है। समय में ऐसा था, बड़ी इज्जत थी उनकी, सलमान खुर्शीद की, कांग्रेस में। और देखिए यहाँ पर सलमान खुर्शीद की जनता ने लेकिन कभी इज्जत नहीं की। बता रहे आपको, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी सलमान खुर्शीद की जमकर भर्त्सना की है, निंदा की है। कह रहे हैं लगता है कि एक प्रकार का ये राजद्रोह है। कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के अराजकतावादी बयानबाजी का सहारा ले रही है। दुर्भाग्यपूर्ण, अति दुर्भाग्यपूर्ण। और भाजपा सांसदों ने लगातार हमला बोला है। और सलमान खुर्शीद के बाद हमने देखा एक और कांग्रेस का नेता है जो खुलेआम एक मंच पर कह रहा है कि भारत में भी यही हाल होगा, पीएम मोदी के साथ भी इसी तरीके से अभद्रता होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, देश के नेता ये कह रहे हैं। यही वजह है कि आज बांग्लादेश की हालत के बाद भारत में भी हालत नाजुक हो गए हैं, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक है। और हम आशा करते हैं कि भारत सरकार बखूबी से इस देश की नाजुकता को संभाल पाएगी और आगे भारत को ले जा पाएगी। और हम ये भी कामना करते हैं कि बांग्लादेश के लोग, जितने भी लोग अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं, उनके साथ भी न्याय हो और कुछ ना कुछ रास्ता उनके लिए आगे निकले। लेकिन आपको एक खबर कैसे लगी जरूर बताइएगा। सलमान खुर्शीद के वजह से लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आपने तस्वीरें देखी, कैसे युवा भड़क करके कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को, इन घुसपैठियों को बाहर निकाले सरकार। और देखिए, लगता है ना इसी वजह से सीए एनआरसी जरूरी था। जरूर राय रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।